अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा को माह रबीउल अव्वल शरीफ मुबारक हो, दिल की अतहा गहराइयों से मुबारक हो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से पूरी कायनात वजूद में आई, हम लोग इंसान बने। ये पूरी दुनिया जो आप आसमान देख रहे हैं बग़ैर किसी खंबे के, ये ज़मीन जो देख रहे हैं, ये सब हैवानात, नाबातात, जमादात, अर्श कुर्सी, ये सारी चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में वजूद में आई, है ना। उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का महीना हम लोगों के बीच आ गया। कितनी खुशी की बात है। झूमिए, है ना, खुशियाँ मनाइए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाइए। ये हमारे लिए ईदों का ईद है, ईदों का सरदार कह लीजिए। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे, है ना। एक ही ऐसा है जो खुशियाँ नहीं मनाता है इस महीने में, उसके अलावा पूरी कायनात खुशियाँ मनाती है, वो है इब्लीस। इब्लीस के अलावा सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, है ना। अब देखना ये है दोस्तों कि इब्लीस के बिरादर में कौन आता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। बहुत ही ज़्यादा दिल में चोट लगती है कि भाई क्यों खर्चे हो रहे हैं। भाई आप जो झंडे लगा रहे हो, आप जो फातिहा खानी कर रहे हो, गरीब को दे देते, मिस्कीन को दे देते, लाचार को देते। क्या ज़रूरत थी फजूल खर्ची करने की। इस तरह के बड़े प्यार से कुछ लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि भाई ये सब बातें हदीस पाक से साबित नहीं है, भाई ये सब बातें कुरान मजीद में नहीं मौजूद है। बड़े प्यार से आपसे कहेंगे, है ना, बहुत ही अच्छे लहजे में आपसे कहेंगे कि खुशियाँ मनाइए, लेकिन दिखावा ना कीजिए। बहुत तरह की बातें करेंगे, है ना। उनको भी मैं जवाब दूंगा जो इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल आप तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का मुक़द्दस महीना मुबारक हो। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, इतनी खुशी, और हर आशिक़ाने मुस्तफ़ा को खुशी होनी चाहिए। जिसको खुशी नहीं होती है वो समझ लीजिए कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रही है। जिसको खुशी नहीं हो रही उसको समझ लीजिए आप कि वो किस कैटेगरी का है ना। इब्लीस के अलावा सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जो इब्लीस से ताल्लुकात रखते होंगे, जो इब्लीस की कैटेगरी का होंगे, बस वही खुशियाँ नहीं मनाते हैं, है ना। बड़े प्यार से कहेंगे कि भाई गरीब को दे देते पैसे, जो झंडे आप लगा रहे हैं, भाई आप जो फातिहा खानी करवा रहे हैं, आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी यतीम को दे देते हैं। और वक्तों में आपको कहाँ दिखता है, और वक्तों में आपको नहीं दिखता ये गरीब, मिस्किन, फ़कीर वगैरह। जब जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आता है, जब महीना आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का, तब तुम्हें क्यों दिखने लगता है ये सब गरीब और मिस्कीन। और महीनों में कहाँ चले जाते हैं, है ना। और झंडे के बारे में बहुत सारे लोग कहेंगे ना ना, झंडे नहीं लगाना चाहिए, फजूल खर्ची है, इसमें जो आप 10 रुपये लगा रहे हैं, इसमें जो 50 रुपये लगा रहे हैं, ये फजूल खर्ची है। वो लोग जो कहते हैं ना शौक़ से कि फजूल खर्ची है, आप देखिएगा उनके मदरसे में 15 अगस्त में, ये 26 जनवरी में बड़े शौक़ के साथ, है ना, झंडे, हर जगह झंडे आपको नज़र आएंगे, है ना। और मदरसे के ग्राउंड में बिल्कुल तिरंगा फहराया जाएगा, हर बच्चों के हाथ में तिरंगा होगा। वो फजूल खर्ची नहीं है ना। और बहुत सारे उनके जो लीडर होते हैं, लीडर जो कहे जाते हैं, वो पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं। उनकी गाड़ियों में, है ना, झंडे मौजूद होते हैं, उनके दफ्तरों में झंडे मौजूद होते हैं, है ना। तो उस वक्त उन्हें फजूल खर्ची नहीं समझ में आती है। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना, मुक़द्दस महीना आता है, तब समझ में आने लगता है कि भाई ये तो फजूल खर्ची है। नहीं नहीं, झंडा मत लगाओ, ये इससे किसी गरीब को दे दो। तो और वक्तों में कहाँ चली जाती है ये समझदारी। तो ये सब बातें वही लोग कहते हैं दोस्तों जो इब्लीस के कैटेगरी का हो, है ना, इब्लीस से ताल्लुक़ रखते हो। आप अपने घरों के अंदर झंडे लगाइए, आप घरों की छतों पे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे लगाएं, और ख़ुशी के साथ दुकानों में लगाएं, हर जगह लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस महीना आ गया, है ना।
तो इसमें खुशी का इजहार करें, है ना। जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखें और खुशी का इजहार करें, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं दोस्तों, बड़े प्यार से आप लोगों को कहते हैं कि इसका तो सबूत कुरान मुक़द्दस में नहीं है, इसकी दलील कहाँ से आप ढूंढते हैं, हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है ना। तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आका अलैहिस्सलाम की विलादत की एक तवील हदीस पाक बयान की है ना। और इसी हदीस पाक का टुकड़ा है जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। चूँकि लंबी हदीस पाक है, इसको अगर जिक्र किया जाए तो बहुत सारा वक्त आपका चला जाएगा। तो इसी हदीस पाक का जो टुकड़ा है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो मेरे सामने से पर्दा उठा लिया गया, तो मैंने देखा कि मशरिक़ की जानिब एक झंडा नस्ब किया हुआ है। फिर मैंने मगरिब की जानिब देखा तो देखा कि एक झंडा जो है वो नस्ब किया हुआ है और काबे की छत पर एक झंडा नस्ब किया हुआ है ना। तो ये हदीस पाक में मौजूद है दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से झंडे को नस्ब फरमाया गया, है ना। इसकी दलील मैं आपको देता हूँ दोस्तों। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 911 हिजरी अल खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 पर नकल किया है ये हदीस पाक, है ना। तो इसके ज़रिए से हमें पता चला दोस्तों, है ना, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर झंडा लगाना, मिलाद करना, खुशी मनाना, यह हदीस पाक के ज़रिए से साबित है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई पैसा ना खर्च कीजिए, गरीब को दे दीजिए, भाई हदीस पाक से साबित नहीं है, कुरान मुक़द्दस में नहीं मौजूद है, उनको यह हदीस पाक आप बताइए कि हकीकत क्या है। और वक्तों में जब तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम्हारे लीडर घूमते हैं उस वक्त गरीबों का ख्याल नहीं आता है। जब झंडे ऑफिस में और फिर मदरसे के ग्राउंड में तुम्हारे लीडर जब फहराते हैं झंडे, उस वक्त में ख्याल नहीं आता है कि ये तो फजूल खर्ची है। उस वक्त फजूल खर्ची नहीं समझ में आती है और यहाँ फजूल खर्ची आपको समझ में आ रही है। हमें यकीन है दोस्तों, हम जो खर्च कर रहे हैं इसका बदला नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें ज़रूर देंगे। ये हम फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं बल्कि आका अलैहिस्सलाम के नाम पर खर्च कर रहे हैं। इसका हमें कल मैदान महशर में ज़रूर ज़रूर बदला मिलेगा। इसलिए आप रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आप झंडे लगाएं, खुशियाँ मनाएं और तरह तरह के अच्छे काम करें, नेक काम करें, जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखें, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएं। आप तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा को नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का ये महीना मुबारक हो। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।